हेलो दोस्तों, 20 फरवरी 2026 को एक नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है 80। 80 का मतलब तो आप वैसे सभी लोग जानते हो, 80 का मतलब है 80। और इस मूवी को ये 80 नाम क्यों दिया गया है, इसका मतलब है कि ये मूवी बेस्ड है महिला के ऊपर अत्याचार होता है, जबरदस्ती होती है और जिस दिन ये केस दर्ज होता है उसी दिन टोटल 80 केसेस दर्ज होते हैं। तो इसी से रिलेट किया गया है इस मूवी का नाम। इस मूवी में आप तापसी पन्नू, ये जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, इसको एज अ वकील के रूप में देखेंगे। यह लड़ रही है उस विक्टिम के लिए जिसके साथ ये बुरा व्यवहार हुआ है। ट्रेलर से हम देख सकते हैं कि एक महिला है, आई गेस वो मलयालम है यानी साउथ की कोई महिला है जो शायद नॉर्थ एरिया में कहीं रहने आई है और वह अपने काम से या कहीं से रात के समय लौट रही है और उसे 4 युवक जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं और उसके साथ वो घिनौनी हरकत करते हैं और उसे पटरी पे यानी ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं वहां पर फेंक कर चले जाते हैं। लकीली उसे कोई वहां से बचा लेता है और उसके बाद उस महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर पुलिस की केस दर्ज होती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अब उन्हें बचाने के लिए उनके माता पिता वकील अपॉइंट करते हैं और वो जो विक्टिम है उसके बिहाफ में लड़ने के लिए तापसी पन्नू खड़ी हो जाती है। तो अब तक हमने ट्रेलर में यही देखा है कि तापसी पन्नू कैसे सिस्टम से फाइट कर रही है और इस केस में जहां तक हम ट्रेलर में देख सकते हैं तापसी पन्नू का जो पर्दा है काफी कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं मिल रहे हैं और जो भी सबूत है सारे विक्टिम के खिलाफ जा रही है। विक्टिम उन चारों को पहचान नहीं पा रही है और साइंटिफिकली कोई प्रूफ भी नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद तापसी पन्नू अपनी दलीलें वो कोर्ट में रख रही है, उससे लड़ने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पर तापसी पन्नू बोलती है कि जिस दिन ये केस दर्ज हुआ था उस दिन टोटल 80 केसेस दर्ज हुए थे, उसमें से सिर्फ 4 का ही ट्रायल शुरू हुआ है और 76 अभी भी पेंडिंग है। तो ये ट्रेलर हमें सोचने पे मजबूर कर देता है और आज के दिन हमारे देश की जो हालत है, जो सिस्टम इतना स्लो चल रहा है, इसका एक आईना हमें दिखाई देता है। और सच माने तो ना कि हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में ये सबसे एक ज्वलंत समस्या है, औरतों के ऊपर अत्याचार। और भगवान ही जाने कि यह कब खत्म होगा। और इस मूवी के ट्रेलर में एक सीन है जहां पर वो जो विक्टिम है उसका एक छोटा सा बच्चा है, शायद 10 साल के आसपास का होगा। वो अपने पिता से पूछता है कि माँ के साथ क्या हुआ है और उसे किसी दीदी ने बताया है कि कुछ तो बुरा हुआ है जो कि एक सीक्रेट है। बस ये जो सीन है हमें काफी दिल को छू लेता है कि आज भी बच्चों को हम क्या जवाब दें कि ये किसने किया, क्यों किया और ये कब जाके रुकेगा। तो डेफिनेटली ये एक ज्वलंत विषय है हमारे देश में, इसे कहीं ना कहीं तो रोकना होगा। और ऐसी जो फिल्में होती है जो सामाजिक विषय पे बनती है, काफी सेंसिटिव होती है, ऐसी फिल्में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद ढूंढ सके या ना, ये तो फिल्म देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। जब आप इस मूवी के ट्रेलर को देखोगे तो हमें सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की दामिनी मूवी थी उसकी याद आ जाती है। कंसेप्ट लगभग वही था। वहां पर घर में जो काम करने वाली नौकरानी है उसके साथ जबरदस्ती की जाती है। मीनाक्षी शेषाद्री देख लेती है और केस डालती है। गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, जो 4 बच्चे या 3 बच्चे थे उनके माँ पिताजी ने भेजे हुए, और सनी देओल वहां पर कोर्ट रूम ड्रामा करके उन अपराधियों को सजा दिलाता है। तो लगभग ऐसी ही कुछ स्टोरी है इस 80 मूवी में, लेकिन डेफिनेटली ये एक मन को झिंझोड़ने वाली मूवी होगी। और बड़े पर्दे पे ये मूवी कैसे दिखेगी या मूवी जब रिलीज होगी तो ये कितना हम पे इम्पैक्ट करेगी, अगर हमें ये जानना है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से हर इंडियन नागरिक को यह मूवी देखनी जरूरी है और हमें अपनी ओर से भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। अब देखना यह भी होगा कि इसमें सिस्टम तापसी पन्नू का कितना साइड लेती है या इसमें कुछ अधिकारी करप्ट भी हो सकते हैं, जो कि हम आम ऐसे मूवीज में देखते हैं। हम चाहते हैं कि ये करप्शन मिट जाए ताकि सबको समान न्याय मिले, खास करके स्त्रियों को। तो हम वेट करेंगे इस मूवी का जो कि रिलीज होने जा रही है 20 फरवरी 2026 को। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।